हेलो बच्चों। देखिए, जो 12th क्लास की हमारी यूनिट नंबर 4 है उसका चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये टॉपिक अभी हम कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 के 7 चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन लिखी है बच्चों यहाँ पर? करंट, इट इज द करंट यानी कि करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूसली बट डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली इज नोन एज एसी अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि ये कौन सा करंट है भाई? अल्टरनेटिंग करंट है जिसमें आपकी मैग्नीट्यूड है वो लगातार कंटिन्यू चेंज होती रहे, लेकिन डायरेक्शन क्या हो? चेंज हो, पीरियोडिकली चेंज हो, तो उस करंट को आप क्या बोलोगे? एसी अल्टरनेटिंग करंट। देखो ठीक है, इस प्रकार से हम बनाते हैं। ये आपका इस तरफ आई यानी कि करंट, इधर आपका क्या है? ये टाइम। ठीक है, अब देखो ये मान लिया यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर 1 2 3 ऐसे जाएगी ना वैल्यू। तो ये देखो ये इधर आपका क्या है? टाइम है। ये टाइम यहाँ पर चले, देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ आगे हम बढ़े तो ये टाइम हो गया। इस टाइम पर ये आपकी ये वैल्यू है, आगे चले तो ये वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर टाइम आगे चले तो ये वैल्यू आई। तो देखो ये क्या है? मैग्नीट्यूड तो कंटिन्यू चेंज हो रही है इसकी। ठीक है, ये इस प्रकार से कंटिन्यू चेंज हो रही है आपकी। और ये क्या है फिर? आपकी डायरेक्शन एक पीरियड के अकॉर्डिंग चेंज होने लग रही है। ये पीरियड क्या है? यहाँ 0 से t/2 और ये कंप्लीट है, यहाँ t है टाइम पीरियड। तो t/2 ये आपकी मैग्नीट्यूड, ये देखो पहले तो बढ़ रही थी मैग्नीट्यूड, यहाँ मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को आपको I0 मैक्सिमम करंट बोलोगे इसको। ये यहाँ पर पीक पर है जो। उसके बाद ये देखो मैग्नीट्यूड धीरे धीरे क्या होगी? अब ये कम होने लग रही है मैग्नीट्यूड, यहाँ आकर फिर वापस क्या होगी? मैग्नीट्यूड 0 होगी t/2 टाइम पर। उसके बाद देखो अब ये डायरेक्शन अपोजिट होगी, यानी कि ये पॉजिटिव में, ये आपका क्या है? ये नेगेटिव में। ये अब डायरेक्शन इधर होगी, ये मैक्सिमम, ये ऐसे करंट आपका बढ़ने लग रहा है। यहाँ नेगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद ये फिर यहाँ पर आकर वापस ही 0 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, टी के ऊपर। तो देखो t/2 टी, इसके बाद फिर ऐसे साइकिल आ जाएगी ये पॉजिटिव। तो कहने का क्या मतलब? मैग्नीट्यूड तो देखो लगातार चेंज हो रही है, पहले ये बढ़ रही थी फिर ये घट रही है, फिर ये इधर बढ़ने लग रही है नेगेटिव में, फिर ये घटने लग रही है। तो मैग्नीट्यूड क्या है? चेंज कंटिन्यूसली, ये तो आपकी लगातार चेंज होती है, लेकिन डायरेक्शन क्या है इसकी? एक पीरियड के बाद चेंज होती है। जैसे यहाँ से यहाँ ये t/2 ये पीरियड हो गया, और ये t/2 से t ये आपका, ये भी आप पीरियड है, t/2 है ये भी, और ये भी आपका क्या है? t/2 है। तो ये आपका अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? करंट की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? I = I0 sin ओमेगा टी। ये होता है, ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है साइन, इससे हम दिखाते हैं इसको। ठीक है, जो जो क्या आता है आपका 0 से स्टार्ट होता है, तो ये साइन से ही दिखाया जाएगा। साइन जो फंक्शन हो कंटिन्यूस फंक्शन है, साइन और कोस। कोस आपका, कोस तो 90 से शुरू होता है, कोस 90 से, लेकिन ये आपका क्या है? इसकी स्टार्टिंग क्या होगी? 0 से, यहाँ से। ठीक है, तो ये साइन से दिखा गया है, यानी I0 sin ओमेगा टी। I0 क्या है यहाँ पर? मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू है करंट की I0। इसी प्रकार से देखो ये देख लेते हैं आपकी, ये है सेम अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है? जो अल्टरनेटिंग करंट पड़ा है वही सेम हो जाएगी, बस वहाँ करंट बोला है, यहाँ ईएमएफ बोल देंगे। ईएमएफ हुज मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूअसली डायरेक्ट चेंज पीरियोडिकली, डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली, वही बात हो जाएगी। बस यहाँ पर आपकी ईएमएफ आ जाएगी, सेम वही चीज़ें, बस करंट की जगह क्या हो जाएगी? ईएमएफ, और ये वैल्यू होगी = E0 sin ओमेगा टी। ये ईएमएफ है। अब जनरली जो वोल्टेज है इंडिया के अंदर, क्या आपकी कितने वोल्ट की आती है? एएमएफ वोल्टेज 220 वोल्ट। कितनी आती है बच्चों? 220 वोल्ट। ठीक है, कितने हर्ट्ज? फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज की है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि आपका जो 50 हर्ट्ज से 1 सेकंड के अंदर 50 साइकिल, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, 50 साइकिल हो जाए 1 सेकंड में, ये 50 साइकिल आ जाए आपकी, ये ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार से आपकी 50 साइकिल 1 सेकंड में। तो ये फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज। जो यूएस से है वहाँ पर कितनी वोल्टेज की? 110 वोल्ट की आती है आपकी, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? वो फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होती है, 60 हर्ट्ज होती है। हमारे यहाँ कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, आप कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी लेके आओगे, मोबाइल का चार्जर वगैरह जो आप लेकर आओगे ना, उसके ऊपर आपका अच्छी प्रकार से लिखा हुआ होता है। ठीक है, कि कितनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर है ये, और कितना इसका आपका
ये रहेगा। ठीक है, देखो जिस प्रकार से ये है आपका ये चार्जर है ना, यहाँ पर देखो अलग से लिखा हुआ है इनपुट में 100-120 वोल्ट तक दे सकें और फ्रीक्वेंसी 50 से 60 हर्ट्ज पे आपकी जानी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर भी दिखा रखा है। मैक्सिमम इनपुट 200 से 240 ही आपकी वोल्ट है और 50 या 60 हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी का आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया ये। तो इस प्रकार से आपका ये मेंशन होता है जो आप इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेकर आते हो कि वो किस पर ऑपरेट करेंगे। इंडिया में तो ज़्यादातर जो है जैसे आप वैसे आप चार्जर वगैरह कोई फ़ॉरेन से ले आते हो ना, फ़ॉरेन उससे, क्योंकि फ़ॉरेन में तो 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज पर काम करती है वो चीज़। आप यहाँ इंडिया में लेके आओगे, हम हमारे यहाँ 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की आती है वो जो वोल्टेज है, तो इसमें आपकी क्या हो जाएगी, वो इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाते हैं। ठीक है फिर हम पढ़ लेते हैं एक बार ये थोड़ा सा और देखते हैं आगे। ये आ गया आपका डायरेक्ट करंट या इसको स्टेडी करंट। ये कौन सा होता है, करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम। ठीक है, देखो इसमें तो आपकी ना तो इसमें आपकी मैग्नीट्यूड होती है, डीसी करंट जो बोलते हैं आप, डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं, ना इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई रोल होता है। ठीक है, देखो ये करंट है, इसकी वैल्यू आपकी क्या रहती है, सेम रहती है। यहाँ पर ये देखो डायरेक्शन भी यही डायरेक्शन है और इसकी वैल्यू भी कोई गड़बड़ नहीं रही है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये आपका डायरेक्ट करंट है। अब इसकी वैल्यू ही नहीं चेंज हो रही तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 0, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होती है आपकी 1/t टाइम पीरियड और टाइम पीरियड हो जाएगा 1/f फ्रीक्वेंसी, यानी इनफाइनाइट। टाइम पीरियड क्या हो गया आपका, इनफाइनाइट, कोई इसका फिक्स पीरियड नहीं है इसकी तरह t/2t इस प्रकार से। ठीक है, ओके, तो ये आपकी बेसिक सी 2-3 डेफिनेशन थी, इनको आप अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।